गुड इवनिंग स्टूडेंट। राजस्थान कोचिंग द्वारा चलाई जा रही लाइव मैथ्स की क्लास में मैं आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। परसेंटेज का टॉपिक जो है हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में। 3 सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किए हैं। कमेंट्स के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। आपका जो कमेंट्स हैं वो हमको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। 3 सवाल मैंने आपको दिए थे, 2 सवाल आपने उनमें से सॉल्व कर दिए। मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि बीच में एक सवाल ऐसा था जिसको ज़्यादातर बच्चों ने छोड़ दिया है। उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल ये था, किसी संख्या में से 16 घटाने पर वह अपने आप का 33 सही 1/3% बन जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। जब भी इस प्रकार का सवाल आता है, मैंने आपको ये बताया कि जब भी प्रतिशत का सवाल आए, इस प्रकार की आपको कोई भिन्न दी हुई हो, भिन्न के साथ में प्रतिशत हो, उसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करेंगे किस में? साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि 33 सही 1/3% को हम भिन्न में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है? 1/3। यानी कि हम ये मान लेते हैं मूल संख्या जो है वो मूल संख्या क्या रहेगी हमारी? 3। किसी संख्या में, अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर कोई भी चीज़ इस तरह से लिखी हुई है 33 सही 1/3% बराबर 1/3, उसका अर्थ क्या होता है कि जो नीचे वाली संख्या है इसका इतना % ऊपर वाली संख्या रहेगी। यानी कि 3 का 33 सही 1/3% कितना होगा? 1 होगा। तो हम ये मान के चले हैं अगर कि मूल संख्या 3 है तो 3 में से वो क्या कह रहा है? किसी संख्या से 16 घटाने पर वह अपने आप का 33 सही 1/3% बन जाती है। यानी कि 3 का 33 सही 1/3% कितना है? 1 है। यानी कि 3 अपना 33 सही 1/3% अपने आप का 33 सही 1/3% बन जाती है। यानी कि 3 अपने आप का 33 सही 1/3% यानी कि 1 बन जाता है। 3 कितना बन जाता है? अपने आप का इतना % यानी कि इतना बन जाता है। तो 3 कितना बन जाएगा? 3 बन जाता है 1। और 3 1 क्या करने पर बनता है? 3 1 बनता है -2 करने पर। 2 घटाएंगे 3 में से तब 1 बनेगा। और देखिए सवाल में क्या कह रहा है? 16 घटाने पर। यानी कि ये जो 2 यूनिट है ये किसके बराबर है? 16 के बराबर है। जब 2 16 के बराबर है तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 8। 1 यूनिट का मान जब 8 है तो गुणा 8 हम कर देंगे। मूल संख्या कितनी आ जाएगी हमारी? 24 हमारा आंसर रहेगा। क्लियर है? ये एक सवाल था। देखिए दोनों सवाल थोड़े से लॉजिक पे डिपेंड करते हैं। 2 तरह के सवाल मैंने आपको इसमें करवा दिया। एक सवाल ये था कि किसी संख्या में कुछ जोड़ने पर, किसी संख्या में कुछ जोड़ने पर वह 40% अपने आप का 40% बन जाती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मैंने, कुछ लिखा इसका मतलब डिजिट मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिए। खाली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सवाल को करना किस तरह से है। 40% आपको दे दिया, 40% का हम लेकर चलेंगे तो फ्रैक्शन बनाएंगे, कितनी बन जाएगी? 2/5। यानी कि 5 का 40% कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि आपको किसी संख्या में से आपने ये बोल दिया कि भाई 24 जोड़ने पर या 24 घटाने पर लिख लो, चलो 24 घटाने पर, किसी संख्या में से 24 घटाने पर अपने आप का 40% बन जाता है। मान लीजिए वो संख्या हम लेकर चल रहे हैं 5, और 5 अपने आप का 40% यानी कि 2 कब बन जाएगा? जब इसमें से हम 3 को माइनस करेंगे। जबकि सवाल में हमको कितना दे रखा है? 24 माइनस करना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 24। 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8 और गुणा 8। 5 को जब 8 से गुणा किया तो हमारा आंसर कितना आएगा? 40। यानी कि वह मूल संख्या क्या रहेगी हमारी? 40 रहेगी। ये सवाल था जो मैंने आपको होमवर्क करने के लिए दिया था। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया फिर से आप कमेंट करके बता दीजिए। आगे के सवाल अब हम स्टार्ट करते हैं। इसी पर बेस्ड कुछ सवाल और कर लेते हैं।
देखो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स के क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम बात करते हैं आयत की, आयत है, वृत्त है, बेलन है, नाम सुने होंगे, आयत, वृत्त और बेलन। इस तरह से बेलन की स्ट्रक्चर होती है। बेलन तो सबने देखा होगा अपने घर में। आयत की बात करते हैं, वृत्त की बात करते हैं और बेलन की बात करते हैं, तो इन पर प्रतिशत के अंदर सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें काम आएगी, एक परसेंटेज काम आएगा और दूसरा आयत, वृत्त, बेलन, जितनी भी आकृतियाँ होती है, कोई भी सवाल इसमें से पूछ सकता है। मान लीजिए सवाल किस तरह से आएगा, मैं आपको एक सवाल बताता हूँ कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें तथा चौड़ाई 20% कम कर दें तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए सवाल क्या लिखा मैंने, एक कोई आयत है पहले से और उस आयत के साथ में क्या किया इन्होंने कि लंबाई 20% बढ़ा दी। मान लो कुछ भी लंबाई थी लेकिन पहले वाले की तुलना में लंबाई इन्होंने इसकी बढ़ाई है, और चौड़ाई क्या की है, चौड़ाई में इन्होंने 20% कम कर दिया। मान लेते हैं चौड़ाई थोड़ी सी इन्होंने कम कर दी। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जब आप इसका क्षेत्रफल निकालते थे और जब आप इसका क्षेत्रफल अब निकाल रहे हो तो इन दोनों के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया है। अब देखिए प्रतिशत की बात आ गई, यानी कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन हमने बात की आयत की, तो जब तक आपको आयत के फॉर्मूले या फिर आयत की बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये बोल क्या रहा है, देखिए एक बार 20% बढ़ा दें लंबाई को और चौड़ाई को 20% कम कर दें। अभी वही चीज़ आएगी हमारी, 20% है, 20% को मैंने भिन्न में बदला और भिन्न में जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो कितना आएगा, 1/5। क्लियर है। और 5 का 20% क्या होगा, एक। बार बार मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास थी उसमें ये चीज़ बताई थी कि हमेशा ये बात याद रखना, यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई होती है उसका इतना % ऊपर वाली संख्या होगी। 5 का 20% क्या होगा, 1 होगा। वही चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। मान लेते हैं पहले लंबाई कितनी थी, 5। पहले लंबाई कितनी थी, 5, और अब क्या बोल रहा है, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे। मैं बात करता हूं पहले वाले आयत की और यहां पर बात करते हैं दूसरे वाले आयत की। यहां उसने क्या बोला, आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें। 20% बढ़ा देने का मतलब है 5 का 20% कितना होता है, 1। अगर पहले लंबाई थी 5 और 20% यानी कि 1 बढ़ा दिया तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर है ये बात। और वही बात चौड़ाई के लिए बोल रहा है कि 20% कम कर दे, यानी कि अगर पहले चौड़ाई हम मान के चलें 5 है और 20%, 5 का 20% यानी कि 1, अगर 5 का 20% 1 5 में से कम कर दें तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। देखिए पहले लंबाई थी 5, चौड़ाई थी 5, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 25। अब लंबाई तो बढ़ गई है और चौड़ाई कम हो गई है, लेकिन फॉर्मूला तो वही रहेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया, 24। पहले कितना था, 25, अब कितना आया, 24। यानी कि क्या हो गया, हमारे 1 की कमी हो गई। और ये 1 की कमी कितने में हुई है, 25 में हुई है। कितना प्रतिशत परिवर्तन हमको पूछ रहा है, यानी कि प्रतिशत इसके साथ में आपको जोड़ना है। प्रतिशत जब आपको जोड़ना होता है तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। वहाँ मैंने क्लियरली आपको ये बात बताई थी कि जब भी प्रतिशत आपको किसी चीज़ में जोड़ना होगा तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे और गुणा करते ही हमारा क्या आ जाएगा, 4%। 4% की क्षेत्रफल में क्या हुई है, कमी हुई है। 25 से 24 हो गया, यानी कि 4% की कमी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके ऊपर सवाल बहुत तरह से घुमाता है। पहली बात तो ये पूछेगा आपको सवाल के अंदर कि
कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, जैसा कि इस सवाल में लिखा हुआ है। दूसरी बात, हम क्या कर लेते हैं, सवाल में हमने निकाल लिया 4%। कई बार ये पूछता है कि प्रतिशत कमी होगी या प्रतिशत वृद्धि होगी। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने ये तरीका सीख लिया, 4% आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन आपको 2 मिलेंगे, 4% वृद्धि, 4% कमी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा कि पहले 25 था, अब 24 हो रहा है, यानी कि अब क्या हुई है, कमी हुई है। अगर कमी हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, 4% कमी। इस सवाल को और घुमा सकता है, यहाँ पे वो खाली इतना बोल सकता है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे, खाली इतना सवाल। तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, होगा क्या, देखिए आयत की लंबाई 5 थी और 20% बढ़ा दी, 5 से 20% उसने बढ़ा दिया, यानी कि लंबाई कितनी हो गई इसकी, 6 हो गई। चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई कोई बात ही नहीं कर रहा, चौड़ाई की, चौड़ाई का कहीं इश्यू नहीं आ रहा, यानी कि पहले जितनी चौड़ाई थी अब भी उतनी ही चौड़ाई रहेगी। चौड़ाई में जब ना तो वृद्धि की है ना कमी की है, इसका अर्थ हम क्या लेंगे कि जो पहले एक आयत बना हुआ था उसकी खाली उसने लंबाई बढ़ाई है, चौड़ाई ना तो बढ़ाई है ना ही कम की है। तो आप चाहो तो चौड़ाई को यहाँ पर लिखो, चाहो तो चौड़ाई को यहाँ पर ना लिखो। देखिए आप चाहें तो दोनों को बराबर बराबर, चौड़ाई पहले 2 रख लीजिए, कितनी भी आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जितनी चौड़ाई है उतनी ही सेकंड वाले के अंदर रहनी चाहिए। अब देखिए 5 से 6 जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है, 5 से 6 बढ़ा, यानी कि 1 की वृद्धि हुई, और 1 की वृद्धि कितने में हुई, 5 में, और प्रतिशत परिवर्तन होगा गुणा 100, हम बोलेंगे गुणा 100 का मतलब हुआ कितना, 20%। 20% क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। ये बात थी आयत की। अब मैं आपको 2 सवाल देता हूँ, एक वृत्त के ऊपर देता हूँ और एक वर्ग के ऊपर देता हूँ। कई बार सिनेमा हॉल की टिकट्स पे इस पे क्वेश्चन आता है कि एक सिनेमा हॉल था, सिनेमा हॉल नया खुला था, तो उन लोगों ने पहले कुछ डिस्काउंट दे रखा था, लेकिन अभी क्या है कि उनको लॉस होने लग गया। तो सिनेमा हॉल वालों ने क्या किया, टिकट की जो कीमतें थी वो 20% कम कर दी। जब टिकट कम हो जाती है तो हम इंडियंस का क्या दिक्कत है, हम भारतीयों की, जो चीज़ सस्ती होती है उसकी तरफ हम ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा खा, जैसे प्याज है 8 रुपये किलो हो गया, खाएंगे, 90 रुपये किलो हो गया, हम प्याज खाना बंद कर देंगे, यही होता है ना। तो सिनेमा हॉल में टिकट्स जैसी सस्ती हुई, 20% उन्होंने टिकटों की प्राइस कम की, तो सीटें ज़्यादा भरने लग गई, 25% सीट ज़्यादा बढ़ गई। तो सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि जब सिनेमा हॉल वालों ने टिकट की कीमत 20% कम की, तो जब उसका सीटें जब 25% ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो पहले वाली इनकम और अब वाली इनकम में कितना फ़र्क आता है, उस तरह का एक सवाल है। चलो 2-4 सवाल मैं आपको लिख के देता हूँ यहाँ पर, फटाफट आप लिख लीजिए, और हो सके तो अभी सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। एक वृत्त की त्रिज्या 12 सही 1/2% घटा दी गई, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कितने लोगों को वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है। दूसरा सवाल हम एक लेते हैं, एक वर्ग की भुजा 16 सही 2/3% बढ़ा दी जाती है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। एक सवाल हमारा ये रहेगा। एक सवाल और देता हूँ, बेलन की बात कर लेते हैं। बेलन की ऊंचाई 12 सही 1/2% बढ़ा दी तथा त्रिज्या 33 सही 1/3% कम कर दी गई। आयतन में हम क्या बात कर रहे हैं, आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ये हमारा सवाल है, ये 3 सवाल हैं, और इन 3 सवाल में आपको क्या करना है,
सवाल को सॉल्व करके बताना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके त्रिज्या, क्षेत्रफल, ऊंचाई, आयतन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। सिनेमा हॉल वाले एक क्वेश्चन की मैंने बात की, वो भी मैं आपको यहीं बता देता हूँ। भाई बोर हो जाओ तो भी कमेंट कर दिया करो कि हम बोर हो रहे हैं। सवाल है, सिनेमा हॉल की टिकट की कीमत में 40% कमी करने पर सीट भरने की क्षमता 14.2/3% बढ़ जाती है। सिनेमा हॉल की कुल आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? ये सवाल रहेगा हमारा। इस सवाल को करके बताएंगे। एक सवाल, चलिए ये सवाल आप करके बताना। नेक्स्ट टाइप के हम सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट टाइप का सवाल कराने के लिए इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। टाइप 2 आप बोल सकते हैं कि परसेंटेज में। देखिए अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक और इजी टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। राधा की आयु सीता से 16.2/3% अधिक है। राधा की आयु सीता से 16.2/3% अधिक है। सीता की आयु राधा से कितनी कम होगी? कितनी कम होगी? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है और बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि करना क्या है, किस तरह से करना है। भाई उसकी 16.2/3% अधिक है तो उसकी कितनी कम होगी? 16.2/3% कम होगी। आप यही करते हो मोस्टली, ज़्यादातर बच्चे यही। और एग्जामिनर क्या करता है, पहला ऑप्शन आपको यही देगा कि 16.2/3%। और जब ऐसे सवाल करके और ऐसे चौड़े होके आते हैं कि मैंने एकदम सही किया है, जबकि वो चीज़ एकदम गलत है। देखिए कैसे, यहाँ हम बात करते हैं राधा की और यहाँ हम बात करते हैं सीता की। 16.2/3% की अगर बात कर रहा है, मैंने आपको पहली क्लास में सिखाया था। बताइए ज़रा 16.2/3% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? बता सकता है कोई? बिल्कुल 1/6। 1/6 आता है। करना कैसे? 16 को 3 से गुणा करना है। 48 और 2 50, 50/3%। और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग देते हैं। और जब 100 का भाग दे रहे हैं तो 50/300। 50/300 कितना हो जाएगा? 1/6। क्लियर है ये बात? अब देखिए कि राधा की आयु सीता से अधिक है। मान लेते हैं कि सीता से कितनी अधिक है? 16.2/3%। तो अगर सीता की आयु है 6 तो राधा की आयु कितनी है? 6 का 16.2/3% अधिक है। सीता से राधा की आयु 16.2/3% अधिक है। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। और यहाँ पे जब हमने इस तरह से कोई संख्या लिखी है तो इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जो भी संख्या लिखी हुई है उसका इतना प्रतिशत ऊपर वाली संख्या होती है। तो 6 का 16.2/3% 1 होता है। तो अगर सीता की आयु मैंने मानी है 6, तो 6 से 16.2/3% अधिक 1, यानी कि जब इसमें 16.2/3% मैं जोड़ता हूं तो मुझे जोड़ना पड़ेगा 1। तो राधा की कितनी हो जाएगी? 7। क्लियर है यहाँ पर भाई ये बात? राधा की आयु सीता की आयु से 16.2/3% अधिक है। 6 का 16.2/3% कितना होता है? 1। और राधा की सीता से कितनी अधिक है? 1 अधिक है, यानी कि इससे 16.2/3% अधिक है। अब देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि सीता की आयु राधा की आयु से कितनी कम होगी।
है कितनी कम है, इसकी 7 है और इसकी कितनी है 6, यानी कि कितनी कम है, 1 कम है। अब अगर नंबर पर जाएंगे हम तो आप सीधा ये बोल सकते हो कि भाई वहाँ पर 1 ज़्यादा थी, यहाँ पर 1 कम है, तो बराबर ही है। यानी कि जब 16 से 2/3% अधिक हुआ था तो यहाँ पर 16 से 2/3% क्या हो जाए, कम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए राधा की जो आयु है मान लेते हैं 7 साल है, तो सीता की कितनी 6 साल है, और 1 कम है। 1 कम कितने में है, 6 में थोड़ी है 1 कम, 7 में 1 कम होगा तभी तो 6 आएगा। तो कितने में कम है, 7 में 1 कम है। और प्रतिशत की अगर अपन बात करें तो गुणा 100 करेंगे, और इसको जब आप सोल्व करोगे ये आएगा आपका 14 से 2/3%, यानी कि सीता की आयु राधा से 14 से ही 2/3% कम होगी। इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर बात कर रहा है आयु की, आय का सवाल पूछा जाता है और वजन का सवाल पूछ लेता है। खाली भाषा में परिवर्तन करेगा। भाषा का परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये बोल देगा आपको राधा की आय सीता से 40% अधिक है, तो सीता की आय राधा से कितनी कम होगी, ये आपका सवाल है। ये आपका होमवर्क रहेगा। इस सवाल में अगर किसी को कहीं पर दिक्कत आती है पूछ सकते हो, क्योंकि देखिए जब ये सवाल हम करेंगे, लाभ हानि का जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तब भी इससे रिलेटेड सवाल आएंगे, तब वापस ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई होगा। समय काम मजदूरी जब हम पढ़ेंगे तो समय काम मजदूरी में इसका सवाल आता है, और परसेंटेज तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। दूसरा एक फाइनल क्वेश्चन और देते हैं आज का, देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, जो फर्स्ट क्लास थी उसमें, तो वो सवाल मैं आपको एक बार करा देता हूँ। मैंने पावर का एक क्वेश्चन करवाया था। जैसे 2 की पावर है 17, 2 की पावर 17 है, और इसमें आपको पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। जब आप इस पावर को सोल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, करने का तरीका क्या रहेगा। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। 2 की पावर 2 कितना होगा, 4। 2 की पावर 3 कितना होगा, 8। 2 की पावर 4 कितना होगा, 16। 2 की पावर 5 कितने हो जाएंगे, 32। इकाई के अंक देखिए सबके, यहाँ पर 2 आ रहा है और इसमें भी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 2। इकाई का अंक यानी कि सबसे पहले वाला नंबर। अब देखिए रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट हो रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि हर चौथे के बाद में इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। हर चौथे के बाद में इकाई का अंक क्या आएगा, 2 आएगा। पावर कितनी है हमारी, 17 है, तो 4 के हमको क्या करने, जोड़े बनाने। 4 के जब हमने जोड़े बनाए तो 16 के बन जाएंगे, ठीक है। 4 चौक 16, 4 जोड़े बन गए, यानी कि 16वीं जो पावर है, 2 की पावर जो 16 है, उसमें इकाई का अंक क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। तो 17वीं पावर जब हम लेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक 4 आएगा। ये हमारा आंसर रहेगा। इकाई का अंक क्या है, 4। जैसे बात करते हैं 5 की पावर आपको दे दे कि 20, 5 की पावर 20 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 5 की पावर 1 बराबर 5। 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25। 5 की पावर 3 बराबर कितना, 625। आप क्या देख पा रहे हैं कि 5 की कितनी भी पावर कर लीजिए, इकाई का अंक हमेशा कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या बताना है, आंसर क्या आएगा हमारा, 5 आएगा। इसी तरह से अगर 6 का करना चाहो आप, 6 की पावर आपको दे दे 136, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 की पावर अगर हम 1 करेंगे कितना आएगा, 6। 6 का स्क्वायर करेंगे 36। 6 का क्यूब अगर हम करना चाहें तो 216। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि तीनों में इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6। यानी कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ऑप्शन पे जाना है, कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर आपका क्या रहेगा, 6 रहेगा। ये लास्ट क्लास का हमारा सवाल था। एक डाउट किसी बच्चे ने पूछा था और मैं आशा करता हूँ कि ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो पूछ लेना, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो पेपर आता है या फिर अगर आप एसएससी के लेवल का कोई भी एग्जाम देकर आओगे तो उसमें इस तरह के सवाल पूछते हैं। एक सवाल मैंने वहाँ पर दिया था, ऐड करने के लिए दिया था, किसी बच्चे ने उसका सॉल्यूशन नहीं करके बताया। देखिए जैसे ये सवाल है, 2 की पावर 17 प्लस 5 की पावर 20 प्लस 6 की पावर 136, और इसमें आपको पूछ ले कि इकाई का अंक क्या होगा। इस तरह का मैंने एक सवाल दिया था, वहाँ पर आपको
हो सकता है यहाँ पर माइनस का साइन दे दे, हो सकता है यहाँ पर गुणा का चिन्ह दे दे। तो हमको इनसे प्रभावित नहीं होना है। जैसे आपने देखा 2 की पावर जब 17 हम करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस 5 की कितनी भी पावर कर लो इकाई का अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, प्लस 6 की कितनी भी पावर कर लो इकाई का अंक क्या रहेगा, 6। 6 और 4 10 और 5 15, यानी कि हमारा इकाई का अंक क्या रहेगा जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 5 रहेगा। अगर गुणा आ जाता है, अगर गुणा का चिन्ह आता है, गुणा का बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 30 को 4 से गुणा करेंगे 120, यानी कि हमारी कैलकुलेशन कितनी आ रही है, 120। इकाई का अंक क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। जो आपको चिन्ह दिया हुआ है वो आपको कैलकुलेशन करनी है, इनसे प्रभावित नहीं होना है, करना इसी तरह से। इस प्रकार के सवाल आपके बैंक के एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बोर्ड मास के सवाल देता है बैंक, बड़े बड़े सवाल देता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हो सके तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है कुछ या फिर नहीं आ रहा। कोई कमी हो तो मुझे बताने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।